हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं तीसरी क्लास कैपिटल गेन में रिवीजन विद क्वेश्चन आंसर। और ये क्वेश्चन आंसर है सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से। सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2022 के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और दूसरे स्टूडेंट भी इसे रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। हमने लास्ट क्लास तक स्टडी मैट के इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हम ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर। 7 क्वेश्चन हैं, हम आज 3 करेंगे और नेक्स्ट क्लास में 4। 3 इसलिए क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन वाइड हैं, बड़े हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हैं और अच्छे कंसेप्ट की कवरेज है इसके अंदर, तो उसे आप कवर करेंगे रिवीजन के साथ। पहले क्वेश्चन में इंडिविजुअल है जिसने 100 शेयर परचेज किया है 2005 में। 2005 में 1000 रुपए के रेट से परचेज किया है और पब्लिक ऑफर है, पब्लिक इशू है, यानी लिस्टेड शेयर है। अच्छा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे हुआ है तो लिस्टेड शेयर हो गया। अब लिस्टेड शेयर के रिस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म 112A और शॉर्ट टर्म 111A में टैक्सेबल होता है। एक और जो खास चीज मालूम होनी चाहिए वो ये कि अगर लिस्टेड इक्विटी आपके पास है जिसे आपने अक्वायर किया है 1 फरवरी 2018 से पहले, 1 फरवरी 2018 से पहले, जैसे कि इस क्वेश्चन में 2005 में अक्वायर किया है, तो ऐसे केस में हम इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेक्शन 55(2) के अकॉर्डिंग निकालते हैं, जिसमें कहा गया है कि जो सेल्स कंसिडरेशन ली जाएगी, जो होगी उसकी जब कभी वो बेचा जाएगा, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 18, इन दोनों का लोअर लेना है और जो एक्चुअल कॉस्ट होगा इन दोनों का हायर लेना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें बताया था कि क्वेश्चन आंसर है, आप इसे कर लीजिएगा, वो इसी पैटर्न पर बेस्ड है। रिवाइज करता हूं फिर से। 1 फरवरी 2018 से पहले अगर आपके पास कोई शेयर्स हैं जो लिस्टेड हैं आज की डेट में, तो उसे जब आप बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते समय आपको ये सेक्शन अप्लाई करना है 55(2)(AC), जिसमें बताया गया है सेल कंसिडरेशन और मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 विच एवर इज लोअर, और उस लोअर को एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर विल बी टेकन योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जैसे कि इन्होंने ये शेयर्स बाद में जाकर यहां पर बेचा है 4000 रुपए में, तो 4000 सेल कंसिडरेशन हो गया। 31 जनवरी 2018 की मार्केट वैल्यू दी होगी 2000 रुपए, ये 2000 ये हो गया, विच एवर इज लोअर में 2000 आ गया, और आपने इसे खरीदा है 1000 रुपए में, तो एक्चुअल 1000 रुपए आ गया, तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस शेयर्स की लेंगे 2000 रुपए, ये ध्यान रखना है। और सिंस हमने इसे मार्केट से कंपेयर कर दिया, इसका टैक्स रेट 10% होता है, आप जानते हैं, इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख लॉन्ग टर्म के केस में, तो लॉन्ग टर्म के केस में इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होता इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कंपनी ने बोनस शेयर 1:1 अलॉट किया है, यानी 100 इक्विटी और इनके पास आ गया, लेकिन आया है ये 2020 में, दिसंबर 2020 में, और ये 2021 में बेच रहे हैं, तो जो बोनस शेयर है उसमें मैंने फिर आपको समय नहीं दिया क्वेश्चन करने का, तो आप इसे पॉज करके 1 मिनट के लिए आप पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को पहले ट्राई कीजिए, फिर इसको आगे बढ़ा के देखिए, ठीक है। तो मैं आगे करा रहा हूं। बोनस शेयर चूंकि 2020 में अलॉट हुआ है और 2021 में बेचा जा रहा है, और ये दिसंबर में है और ये अक्टूबर में है, तो ये 12 महीने के नीचे चला गया, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जनरेट करेगा, जबकि ओरिजिनल शेयर पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालोगे, तो 2 कैपिटल गेन अलग अलग सेपरेटली वर्कआउट होगा। इंडेक्सेशन होना नहीं है लॉन्ग टर्म पे भी, 112A में कवर्ड होने की वजह से, इसलिए इंडेक्सेशन का कोई इन्फ्लेशन रेट नहीं दिया हुआ है। ब्रोकरेज 1% हमारे लिए यूजफुल है, बट स्टॉक सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हमारे लिए बेकार है, वो हमारे लिए न कॉस्ट का पार्ट बनता है और ना ही
कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर माना जाता है। 75वें जन्मदिन पर इन्होंने बेचा है। इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो इंडिविजुअल हैं ये सीनियर सिटीजन है, जिसके लिए अगर हमें टैक्स रेट निकालना है तो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन में अगर ये नहीं पता चल रहा है कि ये रेजिडेंट है कि नहीं, तो हमें अज्यूम करना है कि ये रेजिडेंट है। आगे इसमें और कुछ जानकारी है क्या? हाँ, ही हैज ऑल्सो रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर। ये डिविडेंड बोनस शेयर के बाद मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिविडेंड इनको मिला है ये 200 शेयर पर 10 रुपए के रेट से 2000 रुपए का डिविडेंड मिला है। और ये डिविडेंड आज की डेट में आप जानते हैं IFOS में फुल्ली टैक्सेबल होता है एज ए नॉर्मल इनकम, तो स्लैब रेट इसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करना है, कोई दूसरी इनकम इनकी है नहीं और मार्केट वैल्यू बताई गई है। सबसे पहले हम निकालते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ओरिजिनल शेयर्स 100 इक्विटी। सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 4000 में बेच रहे हैं तो 4000 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने यहां पर 2000 रुपए के रेट से लिया है तो 2 लाख रुपए 100 शेयर पर। और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर 1% है तो 1% कितना हो गया साहब? 4000 रुपए। LTCG आप निकालिए। LTCG बनेगा 1,96,000। ठीक है, अब हम STCG निकालते हैं। STCG ऑन 100 बोनस शेयर। सेल कंसिडरेशन 4 लाख रुपए लिया जाएगा, 4000 के रेट से बेचा गया है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोनस शेयर का 0 लेते हैं और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर 4000 लिया जाएगा तो 3,96,000 STCG आ गया। और डिविडेंड इनकम है इनकी IFOS में 2000 रुपए। तो हम GTI और कोई डिडक्शन नहीं है इसलिए कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं है इनका, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, तो TTI GTI दोनों सेम होगा। ठीक है, प्लस 2000 594 ये इनका बन जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल टैक्सेबल इनकम। अब हम आते हैं टैक्स लायबिलिटी में। आप जानते हो टैक्स लायबिलिटी में पहले मुझे नॉर्मल इनकम चाहिए होता है, स्पेशल इनकम अलग करना होता है। नॉर्मल इनकम हमारे पास 2000 है, स्पेशल इनकम हमारे पास 2 हैं। एक LTCG है @10% अंडर सेक्शन 112A और एक STCG है @15% अंडर सेक्शन 111A। इस पर टैक्स 0 हो जाएगा। इनकी MEL हमने पहले ही डिसाइड कर दी है 3 लाख। तो MEL में नॉर्मल इनकम से शॉर्टफॉल कितना आ रहा है? 2,98,298। ये क्या चीज है? मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम अगर नॉर्मल इनकम है तो जो उसका शॉर्टफॉल होता है उसे हम स्पेशल इनकम को देते हैं। सिर्फ स्पेशल इनकम जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है उसको देते हैं, और वो भी तब जब हम मानते हैं कि इंडिविजुअल रेजिडेंट है या HUF रेजिडेंट है। तो यहाँ रेजिडेंट मानकर हम चल रहे हैं। अब हम ये 298 कहाँ एडजस्ट करेंगे? देखिए 15% ज्यादा टैक्सेबल हो रहा है, इसलिए हम 15% जो इनकम है 15% वाली उससे हम एडजस्ट करेंगे पहले। उसके बाद हमारे पास बचेगा ही नहीं, तो ये बचा है 98,000। इस पर 15% का टैक्स रेट आ जाएगा 14,700 और ये हमारे पास है 1,96,000। आप जानते हैं कि 112A में 10% का टैक्स लगता है, लेकिन 1 लाख से जितनी ऊपर इनकम होती है उस पर। तो हमारा जो बेसिक टैक्स आएगा वो आएगा 14,700 प्लस 9,600 24,300। और इस पर आपने रिबेट नहीं दिया क्योंकि TTI 5 लाख के ऊपर चला गया, इसलिए रिबेट नहीं बनेगा। इस पर 4% हेल्थ एजुकेशन सेस लगाता हूं मैं और आंसर हो जाएगा 4% ऐड करने के बाद 25,272
आप इसे राउंड ऑफ कर दीजिएगा 10 रुपए के मल्टीपल में, नियर बाई 25,270। ये तो रहा हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमने सेक्शन 112 ए डिस्कस किया, 111 ए डिस्कस किया, सेक्शन 55 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट ए सी डिस्कस किया। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रेजेंटेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आरव इंडिविजुअल हैं, इन्होंने कन्वर्ट किया है अपने प्लॉट को जो 2003 में परचेज किया है, यानी 3-4 के वर्ष में 80,000 में स्टॉक में कन्वर्ट किया है 2020-21 में। गौर कीजिएगा 20-21 में। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सेक्शन 247 में आप डिफाइन कर सकते हो कि वेयर एनी कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड of business carried on by SSE, then the conversion process become transfer and capital gain is required to compute accordingly. इसके बाद सेक्शन 45(2) डिस्कस करोगे, मेथड टू कंप्यूट कैपिटल गेन। यहां पर कन्वर्जन वाले डेट पर जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस स्टॉक की, वो सेल कंसिडरेशन ली जाती है। पीरियड ऑफ होल्डिंग आप लॉन्ग टर्म देख ही रहे हैं, यहां से यहां तक सेल्स कंसिडरेशन ली जाएगी 3 लाख रुपए, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किया जाएगा 80,000 रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मल्टीप्लाई 20-21 का इन्फ्लेशन, 20-21 का 301 दिया हुआ है और 2003-4 का इन्फ्लेशन 109 दिया हुआ है। अकॉर्डिंगली ये आपका LTCG आ जाएगा। सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 में ही मेंशन है ये कि जो LTCG आएगा दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच स्टॉक एंड ट्रेड इज सोल्ड। स्टॉक एंड ट्रेड बेचा गया है 3,25,000 का 2021-22 में, तो असेसमेंट ईयर इसका आएगा 2022-23। ये कितना होगा मैं कर देता हूं, 80,000 79 डायरेक्ट में निकाल रहा हूं, 79,083। पीजीबीपी इनकम भी आएगी। पीजीबीपी कितनी आनी है, 3,25,000 में स्टॉक बिका है और स्टॉक की कॉस्ट क्या ली जाती है आप जानते होंगे। जो हमने कैपिटल गेन निकालने में फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कंसिडरेशन लिया है, वही यहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाता है स्टॉक के लिए, और 25,000 का पीजीबीपी इनकम भी आएगा जो असेसमेंट ईयर 22-23 में टैक्सेबल होगा। मैंने फिर आपको समय नहीं दिया करने का, अब आप हैबिट में डाल लीजिए कि क्वेश्चन करना है तो पहले सर के वीडियो को हम पॉज कर देंगे, पहले हम खुद अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद सर के वीडियो को देखेंगे, उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। ऑडिट करने से, जो ऑडिट करते हैं ना कि क्वेश्चन देखा फिर आंसर देखा और हमें लगता है कि हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ये सबसे ज्यादा गलत है, बहुत गलत बीमारी है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, आपकी तैयारी होनी चाहिए ऐसी जिसमें आप आंसर खुद से निकालें, ना कि क्वेश्चन के साथ आंसर पढ़ के आप ये कंसीडर करें कि ये हमने कर लिया। क्वेश्चन के साथ जब भी आप आंसर पढ़ते हैं तो आपकी खुद की नॉलेज डेवलप नहीं होती, ग्रो नहीं होता। खुद की नॉलेज का मतलब है कि आप जो पढ़ते हो, जो मुझसे सीखते हो, किसी से भी जो आप सीखते हो उसको अप्लाई करना, एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज, वो है क्वेश्चन आंसर। तो जब आप अप्लाई करते हो तो आपको कमियों का पता चलता है, गलतियों का पता चलता है, आपने क्या चीज छोड़ दी, क्या रह गया। इसलिए ऑलवेज आपका पैटर्न होना चाहिए, क्वेश्चन जहां भी आपको दिखा, चाहे वो एग्जाम्पल ही सही, पहले आप खुद ट्राई करो, गलत होगा तो क्या हो गया, होने दो गलत, खुद ट्राई करो और फिर आंसर को देखो, और फिर आंसर को देखने के बाद तय करो कि आपसे क्या गलती हुई, उस गलती को समराइज करो कि ये गलती हुई है हमसे, ये गड़बड़ था, या हमने या तो कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, या प्रेजेंटेशन में हमने ये छोड़ दिया था, या हमें ये सेक्शन नहीं पता था, या हमने ये सेक्शन अप्लाई नहीं किया। उसे आप नोट डाउन करो अपनी गलतियों को और उसका रिवीजन करो कि अब ये आगे नहीं होगा। 100%, 1% भी कम नहीं, 100% आपका अच्छा ही स्कोर बनेगा।
अगर इस पैटर्न पर आप चले, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यही पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन पहले, आंसर खुद अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, एक अरे ये क्या, इसमें टैक्स भी निकालना था क्या? मैंने सही किया नहीं किया? हाँ ये सही है और ये सही है। अच्छा, इन्होंने इसको जोड़ के टोटल इनकम निकाल दी। टोटल इनकम मेरे से रह गया, देखिए बातचीत में रह गया, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम की रिक्वायरमेंट होने की वजह से आपको यहां पर जीटीआई और टीटीआई ऐसे लिखकर देना पड़ेगा और इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से आपको खुद से एक बार ये ट्राई करना चाहिए। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप जरूर ट्राई कीजिए पहले खुद से। मैं आपको समय दे देता हूं, ये दिया समय, मतलब पॉज कर लीजिएगा। आपके पास होगा पीडीएफ, तो वीडियो पॉज करिए और पीडीएफ से ट्राई कीजिए। हर्षिता इंडिविजुअल है, इन्होंने एक जमीन परचेज की है 35 लाख रुपए में, फाइनेंशियल ईयर 3-4 में, और कैपिटल एसेट के रूप में इन्होंने रखा है मार्च 21। इसका मतलब यह हुआ कि 2003-4 में इन्होंने 35 लाख रुपए का परचेज किया है प्लॉट, और 21-22 अगर मैं लूं तो यहां पर, यहां तक उन्होंने उसे कैपिटल एसेट रखा था, और 21 मार्च को इन्होंने एक रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया और कन्वर्ट कर दिया स्टॉक एंड ट्रेड में। मार्केट वैल्यू है 210, तो यहां पर मार्केट वैल्यू है 210 और ये एसआईटी में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा एलटीसीजी आएगा, जैसा कि आप पीरियड ऑफ होल्डिंग देख रहे हैं, यहां से यहां तक लॉन्ग टर्म रहेगा। सेल कंसिडरेशन ली जाएगी 210, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कर दिया जाएगा 35 लाख मल्टीप्लाई 301, जो कि अभी हमने किया था 301 और 109, और इस तरह से हमारा एक एलटीसीजी जनरेट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्या बताता हूं मैं। 35 मल्टीप्लाई 301 डिवाइडेड बाई 109 माइनस 210, 1,13,00,000 348 13,34,000 ये आ रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारा एलटीसीजी। अब ट्विस्ट क्या है, एलटीसीजी टैक्सेबल कब होगा? जब स्टॉक बिकेगा। अब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब इन्होंने एक जमीन को कन्वर्ट किया स्टॉक में, तो उस जमीन को आगे नहीं बेचा इन्होंने, उस जमीन पर 15 फ्लैट बनाए इक्वल आइडेंटिकल साइज के, 15 फ्लैट बनाए। कॉस्ट हर फ्लैट की 10 लाख रुपए है ईच फ्लैट, ध्यान रखिएगा। कंस्ट्रक्शन 2022 के फरवरी महीने में कंप्लीट हुआ और इन्होंने 10 फ्लैट 30 लाख ईच में बेच दिया और 5 फ्लैट स्टॉक में रख लिया। इसका मतलब यह हुआ कि सारा स्टॉक नहीं बिका, सारा स्टॉक नहीं बिका, 10 फ्लैट बिक गया, 10 फ्लैट बिक गया और 5 फ्लैट रिमेन स्टॉक में रह गया। अब ये जो कैपिटल गेन है, इसको 10:5 के रेशियो में आप पहले तो बांटें, फिर मैं बताता हूं करना क्या है। 75,56,575 और 37,78,287। ठीक है, ये जो कैपिटल गेन है एलटीसीजी, ये तो चार्ज होगा असेसमेंट ईयर 22-23 में, क्योंकि 21-22 में स्टॉक बिका है, 22 फरवरी 21-22 में बिका है। और ये कैपिटल गेन अभी नहीं टैक्सेबल होगा, इवन इसे अभी आप रिपोर्ट भी नहीं करेंगे, सिर्फ बता देंगे कि ये अभी टैक्सेबल नहीं होगा। ये कब टैक्सेबल होगा? जब स्टॉक बिकेगा। मान लीजिए 5 फ्लैट एक एक करके एक एक साल बिक रहा है, तो इसको भी फिर 5 रेशियो में कन्वर्ट करके टैक्सेबल करेंगे अकॉर्डिंगली।
ठीक है, तो ये एलटीसीजी तो तय हुआ कि असेसमेंट ईयर 22-23 में टैक्सेबल होगा। आगे कहानी बढ़ते हैं। इन्होंने कैपिटल गेन को बचाने के लिए 50 लाख रुपए एनएचएआई में इन्वेस्ट कर दिया है विद इन टाइम 6 मंथ। तो इसका मतलब कि ये एलटीसीजी सेक्शन 54 ईसी में चला जाएगा 50 लाख की एग्जम्पशन में, और टैक्सेबल बचेगा 25,56,575। ये टैक्सेबल एलटीसीजी आएगा। ठीक है, आपको कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम निकालनी है, और बस और कुछ नहीं है। अब हम आते हैं बिजनेस इनकम में। बिजनेस इनकम में क्योंकि स्टॉक बिका है तो बिजनेस इनकम भी होगा, पीजीबीपी भी होगा। पीजीबीपी होगा असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। 15 फ्लैट बने लेकिन 10 फ्लैट बिका, तो जो सेल्स वैल्यू है वो 10 फ्लैट की 30 लाख में बिका है शायद, करेक्ट। तो 10 फ्लैट की 300 लाख बन जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ स्टॉक, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि स्टॉक की कॉस्ट हम लेते हैं जब स्टॉक कन्वर्ट होता है, कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट होता है, तो उस समय की मार्केट वैल्यू, उस समय की मार्केट वैल्यू 210 लाख है, वही हमारे स्टॉक की कॉस्ट है। लेकिन इसमें तो 15 फ्लैट बने और अभी हम पीजीबीपी 10 फ्लैट का निकाल रहे हैं, तो क्या हमें इसे प्रोपोर्शनेट कर देना चाहिए? यस, प्रोपोर्शनेट कर देना चाहिए। 210 डिवाइडेड बाई 15 गुने में 10, 140 लाख। इसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आया, क्योंकि हम अभी जमीन की कॉस्ट प्लेस कर रहे हैं, जबकि फ्लैट बिका है तो फ्लैट का कंस्ट्रक्शन भी आएगा। कंस्ट्रक्शन फ्लैट का मुझे लग रहा था 10 लाख रुपए, यहां पर लिखा था कहीं 10 लाख रुपए, ये है 10 लाख रुपए पर फ्लैट। तो यहां पर फ्लैट दिया हुआ है तो टेंशन नहीं लीजिए, 10 गुने में 10 कर दीजिए, 100 लाख। ये दो कॉस्ट घट जाएगा और पीजीबीपी इनकम हमारा बनेगा 60 लाख। तो 60 लाख रुपए पीजीबीपी आ गया, 60 लाख रुपए पीजीबीपी आ गया। और कैपिटल गेन टोटल 1,13,00,000 जो आया, उसमें 75,56,000 टैक्सेबल हो रहा है। उसमें भी 54 ईसी की एग्जम्पशन, 54 ईसी की एग्जम्पशन 50 लाख की देंगे तो 25,56,000 समथिंग टैक्सेबल हो रहा है। ये आप इस आंसर को अब आप टैली कर सकते हो और प्रेजेंटेशन देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास 4 और क्वेश्चन बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। रिवाइज करते रहिए, जो यहां सीखा है उसको भी रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।